तो नारुतो सीरीज का एक सबसे बड़ा रूल था कि मांगेक्यू शारिंगन एक कर्स है, जो भी इसे यूज करेगा उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और हमें मांगा और एनिमे में क्लियरली दिखाया गया था कि कैसे इटाची अपने आखिरी वक्त में ऑलमोस्ट अंधा हो चुका था और सासुके डांजो से फाइट के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। बट इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा भी बंदा था जिसने लगभग 15 सालों तक अपनी आंखों का अल्टीमेट गेंजुत्सु कामुई लगातार स्पैम किया। और यहाँ पर ना तो कभी उसने आंख ट्रांसप्लांट की और ना ही उसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन था। बट फिर भी वो अंधा क्यों नहीं हुआ? तो आज हम ओबिटो की कामुई का सबसे बड़ा राज खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ओबिटो के आंख में कोई स्पेशल इम्यूनिटी नहीं थी। और अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो तुम सिर्फ काकाशी को ही देख लो। तो काकाशी के पास ओबिटो की ही दूसरी आंख थी। और फोर्थ गिर निंजा वार के दौरान जब काकाशी ने लगातार कामुई को यूज करना शुरू कर दिया तो मांगा में उसने क्लियरली बोला था कि उसकी उस आंख की रोशनी ऑलमोस्ट जा चुकी है और उसे सब कुछ ढूंढला दिख रहा है। और उस वक्त काकाशी अपने एक ही आंख से अंधा हो रहा था। तो ओबिटो को यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हो रहा था? तो इसका आंसर उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसकी बॉडी में छुपा है। और इस सस्पेंस का जवाब छुपा है ओबिटो की उस ट्रेजिक रात में जब ओबिटो उस बड़ी से छत के नीचे क्रैश हो गया था। तो उसकी आधी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और जब मादारा ने उसे बचाया तो उसने ओबिटो के उस राइट साइड को व्हाइट जेसु के टिश्यू से रिप्लेस कर दिया। और एक और बात मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि व्हाइट जेसु यहाँ पर फर्स्ट होकागे यानी कि हाशिरामा सेंजू का प्योर डीएनए और लाइफ फोर्स है। और यहाँ पर एक कैनन फैक्ट ये है कि मांगेक्यू शारिंगन अपनी आंख के ऑप्टिक नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है। बट यहाँ पर हाशिरामा सेल्स पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हीलिंग सेल्स है। इन सेल्स के अंदर एक लगातार चलने वाली पैसिव हीलिंग एबिलिटी होती है। और जब भी ओबिटो कामुई यूज करता था तो मांगेक्यू हमेशा की तरह उसकी आंखों को डैमेज करता था, पर उसके बॉडी की हाशिरामा सेल्स उस डैमेज को इंस्टेंटली हील कर देती थी। और ये एक ऐसा ऑटो हील सर्कल था जो कि उसे कभी अंधा होने ही नहीं देती थी। और एक बात तुम यहाँ पर याद रखो, ये चीज सिर्फ ओबिटो ही नहीं करता था बल्कि एक और भी बंदा है जो कि ये चीज करता था और वो है डांजो शिमुरा। याद करो, डांजो की आर्म पर इतनी ज्यादा शारिंगन थी और वह बार बार इज़नामी जैसे फॉरबिडन जुत्सु को यूज कर रहा था। बट वो उन सभी आंखों को एक साथ कैसे हैंडल कर पा रहा था क्योंकि उसके राइट आर्म में भी हाशिरामा सेल्स थे जो कि शायद उरोचिमारू की वजह से था। बट यहाँ पर ओबिटो का राइट साइड पूरी तरीके से हाशिरामा सेल से बने होने की वजह से उसका चक्रा रिजर्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। कामुई यहाँ पर चक्रा को पानी की तरह पीती है बट हाशिरामा सेल्स ने ओबिटो को चक्रा का एक ढेर दे दिया था जिसे वह बिना थके अपने अपोनेंट को दूसरे डायमेंशन में भेजता रहा और खुद उस डायमेंशन में जाता आता रहा। तो दैट्स ऑल। सच्चाई यही है कि ओबिटो की कामुई ओवर पावर जरूर थी, लेकिन अगर मादारा ने उसे हाशिरामा सेल्स नहीं लगाया होता तो ओबिटो 1 या 2 साल के अंदर ही पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका होता और आकास्की का प्लान वहीं पर खत्म हो जाता। तो अब जाते जाते तुम लोग कमेंट में एक ओपिनियन जरूर देना कि अगर ओबिटो के पास दोनों कामुई होता तो क्या वो अकेले मादारा को हरा पाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।